रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख दूंगा अगर अकड़ दिखाओगे। दिखाएंगे असलियत रंगबाजी का तुमको भी, कभी घूमते घुमाते जब आजमगढ़ आओगे। अभी हम लोग हैं आजमगढ़ के भंवरनाथ में। भंवरनाथ के बाद एक चंद्रमा आश्रम है, वहाँ पर है। और यहाँ पर हमारे साथ में है गौरव पंडित, जिनको आप लोग बखूबी जानते होंगे। ये एक यहाँ पे आपने जन्मदिन का शूटिंग कर रहे हैं, एक एल्बम सॉन्ग है उसका शूटिंग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्लैक ब्यूटी अर्चना जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उत्तम न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। ये आपने अपने बर्थडे का सॉन्ग शूटिंग कर रहे हैं, क्या क्या उसके बोले हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बोल तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं गाया नहीं हूँ। अच्छा। इस गाने में ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, मैं उसका भी परिचय कराऊंगा। तो ये गाना सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, नॉर्मल मना लेते हैं, लेकिन सबके जन्म पे वही हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजता है। आप कुछ नया कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि जैसे बड़े बड़े लोग बनाते हैं अपने गाने पे, जन्मदिन पे गाने बनाते हैं, तो हमने भी एक प्लान किया कि जैसे हमारे प्रभात भैया हैं, तो इन्होंने हमसे एक कहा कि जैसे मैं डायलॉग्स बनाता हूँ, आजमगढ़ पे बनाता हूँ, गाजीपुर पे, जौनपुर पे, मतलब हर पूरे पूर्वांचल पे, पूरे उत्तर प्रदेश पे बनाता हूँ। तो भैया कर रहा था कि जैसे भैया की टीम बहुत बड़ी है, 80-85 नाम से भैया की टीम है, बहुत लंबी टीम है। अभी देखिए काफिला भी वहाँ खड़ा है सब। इनकी राय थी कि आए दिन हमारे काफिले में किसी न किसी का जन्मदिन होता है, तो कुछ ऐसा डायलॉग्स तैयार कर दीजिए कि वो सब यूज कर सके, क्योंकि भैया रोज बधाई देते हैं, बधाई देते देते थक जाते हैं। तो इन्होंने कहा ये कहीं सबके पे चिपकाते रहे फिर नहीं। तो अभी क्या होगा ना, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो सबके जन्मदिन में यूज हो जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे डेली किसी न किसी का जन्मदिन होता है, तो लोग गाने उसमें चूज करके लगाते हैं। तो अलग अलग गाने लगाते हैं। तो ये हमारे आजमगढ़ के हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, कुछ भी कर लीजिए, ये है तो इनका गाना लगना चाहिए सबके बर्थडे पे। आजमगढ़ खास करके आजमगढ़ के लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को। और क्या ये आजमगढ़ की पहचान है, तो हम आजमगढ़ के लिए ही बोलेंगे। आजमगढ़ पूर्वांचल पूरे भैया की आजमगढ़ पूर्वांचल पूरे भारत में लगना चाहिए। आने वाले दूसरे पवन सिंह है ये। नहीं, किसी से कोई कैंपेन नहीं। भैया ये अपना खुद का बनेंगे। भैया हमारे आदरणीय, मैं पवन सिंह को बहुत मानता हूँ और बहुत सम्मान भी करता हूँ, उनसे मेरा कोई कंपेयर नहीं। वो अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ। तो मेहनत करिए तभी तो पहुंचेंगे वहाँ तक। आप उनकी तरह मेहनत करिए, वहाँ एक दिन हम भी उस मुकाम पे आपको देखना चाहते हैं। उससे अभी आगे नहीं, उससे आगे नहीं, उस मुकाम पे पहुंच जाए बहुत है हम लोग के लिए। हम लोग उतने से। तो भैया का नाम था कि कुछ ऐसा गाना लाइए, चाहे कुछ ऐसा डायलॉग शायरी लाइए कि जो हम रोज बर्थडे किसी न किसी का सेलिब्रेट करते हैं, तो वो इंस्टाग्राम रील्स पे उसकी ऑडियो रहेगी, तो हम बड़े आराम से बधाई दे लेंगे। तो भैया के कहने पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और इस गाने के सत्यम सिंह हमारे सिंगर हैं, छोटे भाई जैसे हमारे यहाँ बड़ा सहयोग इनका भी होता है। भोजपुरिया जवान हमारे मैनेजर साहब वहाँ हैं। तो सभी लोगों ने मिल करके हम लोग ऐसा गाना बनाया कि इसमें मेरे गाने में कहीं मेरा नाम नहीं लिया गया है, लेकिन बधाई मुझे दी जा रही है। तो इस गाने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारे भाई, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है, गाने खोजते रहते हैं, तो बड़े आराम से बर्थडे सॉन्ग खोजेंगे और वो गाना निकल जाएगा और अपने तमाम मित्रों को बधाई दे देंगे। इसी बीच में जन्मदिन मेरा 25 अगस्त को है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में लोग जुटे हुए हैं लोग, मैं काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित और बहुत खुशहाल महसूस कर रहा हूं कि हमको पूरे आजमगढ़ का और पूरे सभी छोटे बड़े भाइयों का इतना स्नेह मिलता है। बिल्कुल, खास करके पूर्वांचल का। आपने गाना गाया हुआ, थोड़ा 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, सुनाइए। कि दुनिया में ऊंचा रहे नमवा तोहार हो, राम करे लाग जाए उमरिया हमार हो, कि गहुआ के नाम कैला जिला जवार में, और जिलवा के नाम करिहा पूरा संसार में, कि थोड़े करी हा धमाल और थोड़े करी हा बवाल, कि जुग जुग जिया सालो साल हमारा आजमगढ़ के लाल, जुग जुग जिया सालो साल हमारा। ये लाल के लिए, लाली के लिए भी कुछ आप सोच रहे हो गाने के लिए? क्या हुआ? आए तो लाल के लिए, लाली के लिए भी चाहिए। बिल्कुल आएगा। आजकल वो जमाना हो गया जो लाल के लिए वो लाली के लिए भी यूज हो जाता है। आजकल लड़कियां, अब आपको बताऊं, मेरे इंस्टाग्राम पर जितने लड़के रील बनाते हैं उतने ही भौकाली रील लड़कियां भी बनाती हैं, क्योंकि मेरी लाइनें ही, जो भी मैं लाइनें बोलता हूं वो सारी भौकाली लाइन होती है। तो शुरुआत में मुझे लगा कि लड़कियां पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है 30 से 35% लड़कियां भी रील मेरे आवाज पे बनाती है। ऐसा नहीं, लेकिन लाली के लिए एक अलग गाना चाहिए। नहीं लाली उसमें जैसे किसी को इंडिकेट करके नहीं गाया है, ये सबके लिए गाना है। कोई भी लाल हो सकता
सकता है। एकदम हो सकता क्या है। लड़कियां लाल नहीं है कि आजकल तो लड़कियां कह रही है कि मैं अपने माँ बाप का बेटी नहीं बेटा हूँ। परी हूँ। नहीं, परी हम नहीं मानते, परी तो जमाना बदल गया। परी कहेंगे तो यहाँ मगरमच्छ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल। मगरमच्छ की बात करिए आपने, तो जौनपुर का एक मुद्दा वायरल हो रहा है कि वीडियो वायरल है कि 6 लड़के थे, लड़कियों को खींचातानी कर रहे हैं, उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दिए। पता नहीं वो मेरे पास पहुंचा तो नहीं है, बट हमारा दूर करना चाहते हैं। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता दूर करनी है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। ऐसे जो बदला दो परिवारों के रंजिश में, ऐसा आप एक बड़े पर्सनालिटी हैं, आप कुछ भी कहेंगे तो लोगों को हो सकता है कि 1 मिनट के लिए वो लोग सोचना शुरू कर दें कि आप जिस तरह से एक पारिवारिक मसले के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया, जैसे मणिपुर देख लीजिए, 2 गुटों में लड़ाई हो रही थी तो लड़कियों को इस्तेमाल किया गया। ऐसे 2 परिवारों में जब लड़ाई होती है तो लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। वे लाले की बात उठी, आपने इतना बढ़िया जवाब दिया इस पर। देखिए, हम लोग तो अभी हंसी मजाक किए हैं इसको बहुत। हम लोग अभी तक तो हंसी मजाक किए हैं। बात यह है कि जो भी लड़कियां हैं, लड़कियों का सम्मान तो करना ही चाहिए। और अगर खैर वो न्यूज़ मेरे तक नहीं आए हैं, सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट अगर ऐसा हुआ है, अगर कुछ लड़के अगर ऐसा किए हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। और मेरे यहाँ जितने भी भाई हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ है। मेरे लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लड़कियों से कमज़ोर वो लड़के हो जाते हैं, लड़कियों पे हाथ उठाते हैं। वो खुद लड़कियों से भी कमज़ोर हैं, समझ लीजिए। खैर, लड़कियां आज के टाइम में कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन लड़के अगर लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो वो लड़कियों से भी समझ लीजिए बड़ी वाली लड़की हैं, ऐसा मानता हूँ। कोई जेंडर ही नहीं कहेंगे। हाँ, उनका कोई जेंडर ही नहीं कहेंगे जो लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जी, अपने गाने के बारे में बताइए। उसके बाद जो आपका कैरियर शुरू हुआ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो उसके बारे में। कैरियर तो बहुत लंबा चौड़ा है, आपका समय जो है कम पड़ जाएगा। इतना मैंने झेला है और इतना संघर्ष मैंने किया है। संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, सफलता कहानी सब लोग सुनना चाहते हैं। हम संघर्ष कहानी थोड़ा सुना। और आज भी संघर्ष चल ही रहा है। तो हमारे पास इतने भाई लोग हैं, इतने हमारे बड़े भाई, इतने छोटे भाई, इतनी मित्र मंडली है कि हमारे संघर्षों में जो है थोड़ा सा साथ मिल गया है, बल मिल गया है। तो थोड़ा सा हमको अब जो है मतलब आसानी हो गया है। हमको अब जो हम रास्ता चूज़ किया वहाँ हमको चढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया। नहीं तो संघर्ष कहानी तो बड़ी लंबी है। एक टाइम था कि पापा विरोध करते थे, नहीं पसंद करते थे, मम्मी सपोर्ट करती थी, चोरी चोरी घर से निकलता था। टिकटॉक का ज़माना था, उसके पहले से हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते थे। गाँव में तमाम प्रकार की बातें होती थी। चूँकि पूरा परिवार हमारा फौज से रिलेटेड है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। उस परिवार से निकल करके एक कलाकार बनना बहुत मुश्किल गेम होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनके घर में। और अपनी बात कहूँ तो मुझे फैमिली से 1 पैसे का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये जितने भाई लोग खड़े हैं, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000, 5000, जिसके पास जितनी क्षमता होती है वो मेरा सहयोग करते हैं और मैं सहयोग पे ही चल पाता हूँ। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई 2 राय नहीं है। सभी भाइयों का सहयोग होता है और मैं बिंदास, मेरा रास्ता आसान होते हुए चला जाता है। जैसे ही मुझे लगता है कि आज गाड़ी डमाडोल हो रही है, मैं कोई स्टोरी मेंशन करता हूँ सैड मूवमेंट वाला, और तैसे ही फिर उधर से चपना शुरू हो जाता है कि फिर कार्रवाई शुरू किए, फिर गलत काम शुरू किए, हम है ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब रुकना नहीं है। जब आज तक नहीं रुके तो अब नहीं रुकेंगे। अब तो सफ़र चल रहा है। अब तो पवन भैया भी बधाई देते हैं, दिनेश भैया भी बधाई देते हैं, तो तमाम बड़ी बड़ी हस्ती भी बधाई देती है। तो अब कदम नहीं रुकने वाला, अब कदम चलता है। जब आगे बढ़ गया, निकल गया, रास्ता पकड़ लिया, तो कहाँ पीछे? अपना जो आप लिखते हैं, बोलते हैं ओजस्वी भाषा में, वो थोड़ा उसको सुनाइए। हमारा यही तो हमने सुना है तो कि रडार में। हाँ, अब एक पूर्वांचल का था कि दिल्ली गए, मुंबई गए, घूमे एमपी और हिमाचल में, कि दिल्ली गए, मुंबई गए, घूमे एमपी और हिमाचल में, और साला भौकाल तो देखने को तब मिला जब आए यूपी के पूर्वांचल में। और सुनाइए। और बहुत सारी फिर तो इतना दिमाग में भरा हुआ है कि सब 900 पोस्ट कितना सुनाएंगे? आपको याद हो जो वो सुनाइए आप। हम भी शूट करते हैं, क्या करें, भूल जाते हैं। हाँ, हमारे इनका परिचय छूट गया है। ये हमारे वीडियो जितना भी होता है सब शूट ये करते हैं। और हमारे देखिए एक वहाँ राइटर हमारे हैं जो कि अभी हंसराज हलचल इनका नाम है, और आनंद सिंह पालीवाल भैया आ नहीं पाए चूँकि वो प्रयागराज रहते हैं। तो सभी मतलब पूरी यूनिट लगी हुई है। अभी मैं बताऊंगा तो जगह कम पड़ जाएगी और समय कम पड़ जाएगा। इतनी भारी मात्रा में लोग लगे हुए हैं कि मतलब आजमगढ़ में एक सितारा आसमान पर लहरना चाहिए, चमकना चाहिए। तो मैं सभी भाइयों को आपके न्यूज़ के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं कि इस जैसे छोटे से भाई को आप लोग इतना प्यार और इतना स्नेह देते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। सितारा की बात कर रहे हैं तो आखिरी सवाल मेरा है, लोग भोजपुरी इंडस्ट्री पे बड़ा सवाल उठाते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। भोजपुरी सवाल उठाने वाली इंडस्ट्री बन ही गई है। और भोजपुरी जो एल्बम है, एल्बम को लोग कहते हैं, कहीं कहीं बाहर जाएंगे तो अश्लील एल्बम कहेंगे, लेकिन हम लोग इसके विरोधी हैं।
आप हमारे बहुत कम लोग विरोधी हैं, ज्यादातर तो लोग व्यूज सब्सक्राइब। हाँ, हम लोग इसके विरोधी हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगी, अगर आपके चैनल को कोई देखता है तो गौरव पंडित ऑफिशियल एक बार यूट्यूब चैनल को सर्च करके देखेगा। अगर वहाँ कहीं भी अश्लीलता मिलेगी तो मैं दाढ़ी और मोछ दोनों छिलवा दूंगा। केवल भौकाली गाना मिलेगा। और ये बर्थडे वाला गाना भी बड़ा शालीनता वाला गाना था, लेकिन अब लग रहा है इसको भी शूट करके भौकाल ही बनाना पड़ेगा। ये गाना भी एकदम भौकाली मेंटेन हो जाएगा, बड़ा शांत गाना था ये। आप अपना कह दिए, इंडस्ट्री के बारे में अपने बात करिए, उसको इंडस्ट्री के बारे में हम तो बहुत छोटे हैं भाई, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ, रवि किशन, कल्लू, लोग भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, अभी तो बहुत सुधार हो गया, अभी भोजपुरी बहुत बदल भी गई है। पवन भैया के बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, अब तो सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि अब सुधार होगा भी, क्योंकि असर पड़ रहा है। नौजवान पीढ़ी गाने को नहीं सुन रही थी, जिसकी वजह से अब गाने में परिवर्तन हो रहे हैं। अब तो छोटू शिकारी विकारी का देखे नहीं कितना बढ़िया वाला भौकाली बर्थडे भी मना रहा है तो भौकाली वाला गाना आ रहा है, तो ये सब अच्छा काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।